दोस्तों, बृहस्पति ग्रह का राशि परिवर्तन 1 मई 2024 को दोपहर 2:28 पर हो गया है और यह 14 मई 2025 तक वृषभ राशि में विराजमान रहेंगे। यानी मेष राशि से निकलकर वृषभ राशि में देवगुरु बृहस्पति आ गए हैं। देवगुरु बृहस्पति ग्रह के राशि परिवर्तन का कौन सी ऐसी 7 राशियां हैं जिन पर बहुत अधिक सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा और 5 राशियां ऐसी है जो सामान्य से थोड़ा अधिक अच्छी रहेंगी, लेकिन 7 राशियां ऐसी है जो बहुत अच्छी रहेगी, जिन्हें बहुत अधिक लाभ रहेगा। आज के वीडियो में हम उन 7 राशियों पर ही बात करेंगे। नमो नारायण जी दोस्तों, मैं ज्योतिष आचार्य डॉक्टर नारायण आप सभी मित्रों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं आपके अपने YouTube चैनल नारायणा एस्ट्रो वर्ल्ड में। दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आपको यह बता रहा हूं कि देवगुरु बृहस्पति के कार्य क्षेत्र में क्या क्या काम आता है, यानी भगवान ने उन्हें कौन कौन से ऐसे काम दिए हैं जो वे कर सकें। देखिए, संतान का जो कार्य है, संतान से रिलेटेड कोई भी बातें हैं, प्रेम की बातें हैं, वैवाहिक जीवन है, मान सम्मान है, आध्यात्मिकता का काम है, धर्म का क्षेत्र यानी कैसा आपका धर्म रहेगा, कैसे आपके कर्म रहेंगे, कैसा आपका मान सम्मान होगा, कैसा आपका व्यापार होगा, इन सब बातों के लिए देवगुरु बृहस्पति ग्रह की ड्यूटी लगाई है परमात्मा ने। मेष राशि से निकलकर वृषभ राशि में 12 साल बाद आए हैं देवगुरु बृहस्पति और हर एक राशि के लिए 1 साल का समय होता है, इसीलिए 12 साल बाद मैंने बोला है आपको। राहु ग्रह, शनि भगवान और बृहस्पति ग्रह, इन 3 ग्रहों का हर व्यक्ति के जीवन में, हर व्यक्ति की जन्म पत्रिका में बहुत अधिक रोल होता है और जब ये राशि परिवर्तन करते हैं तीनों ग्रह, तब और भी बहुत सारे बदलाव आ जाते हैं। बृहस्पति ग्रह का समय होता है 1 साल के लिए और शनि भगवान का जो समय होता है वह 2.5 साल का और राहु ग्रह का जो समय होता है 1.5 साल का, यानी 18 महीने। आज के वीडियो में हम बृहस्पति ग्रह पर ही बात करेंगे क्योंकि अभी 1 मई को ही बृहस्पति ग्रह ने राशि परिवर्तन किया है। हमारा आज का यह कार्यक्रम बहुत विशेष है और चंद्र राशि पर आधारित है, यानी मून साइन पर, सन साइन पर नहीं है। सबसे पहली जो राशि है वह है वृषभ राशि, जिस पर बहुत अधिक सकारात्मक प्रभाव पड़ा है। देखिए, वृषभ राशि के फर्स्ट हाउस में ही बृहस्पति ग्रह विराजमान हुए हैं और जो पहला घर होता है वह क्या होता है, खुद का, यानी बिहेवियर, नेचर कैसा होगा, बॉडी कैसी होगी, कैसा बोलचाल का तरीका होगा, इन सब बातों के लिए पहला घर ही माना जाता है। तो बृहस्पति ग्रह का जो परिवर्तन पहले घर में हुआ है, इसका अर्थ है कि आपका जो व्यवहार है, जो आपका बिहेवियर है, उसमें बहुत तेजी से और सकारात्मक प्रभाव पड़ेंगे, बहुत अच्छा प्रभाव पड़ेगा। आपका व्यवहार यदि थोड़ा सा अड़ियल रवैये का था, या आप किसी से बोलना पसंद नहीं करते थे, या कम बोलते थे, या आप इंट्रोवर्ट थे, तो आपके रवैये में, आपके बिहेवियर में बहुत सकारात्मक प्रभाव यहाँ पड़ने वाला है 2024 के मई के बाद। बिहेवियर में बॉडी लैंग्वेज भी शामिल होती है। कई बार हमारे जो हाव भाव होते हैं वह भी सामने वाले को अखर जाते हैं, तो यहाँ पर हमारी जो यह शारीरिक भाषा है, बॉडी लैंग्वेज है, इसमें बड़ा परिवर्तन होगा। हमारे उठने बैठने का तरीका, हमारा जो भोजन करने का जो तरीका है, टेबल मैनर्स बोलते हैं, या हमारा कहीं आने जाने का, किसी शादी विवाह में, फंक्शन में, या किसी रिश्तेदार के घर जाने में हमारे कुछ सकारात्मक यहाँ बदलाव महसूस होंगे और हमें खुद को ही, जो वृषभ राशि वाले मित्र हैं उनको खुद को ही महसूस होंगे और उन्हें यहाँ लाभ दिखाई देगा और उनके मान सम्मान में भी इन बदलावों से वृद्धि होगी। बृहस्पति ग्रह की जो दृष्टि पड़ रही है वृषभ राशि में वह है 5वें घर में, 7वें घर में और 9वें घर में। देखिए, 5वां घर होता है संतान के लिए, होता है पढ़ाई के लिए, एजुकेशन के लिए होता है, प्रेम, प्यार, रिलेशनशिप, लव मैरिज, इन सब बातों के लिए 5वां घर माना गया है। तो यहाँ पर आपको संतान से रिलेटेड, यानी जो व्यक्ति फैमिली प्लानिंग करना चाहते हैं, बच्चे को चाहते हैं, उनके लिए कुछ अच्छा समय आ रहा है, वह यहाँ पर फैमिली प्लानिंग कर सकते हैं।
और उनकी यदि कोई संतान की तरफ से टेंशन भी चल रही थी पढ़ाई से रिलेटेड या जॉब से रिलेटेड या विवाह से रिलेटेड, तो वृषभ राशि वाले मित्रों की जो चिंताएं हैं वह यहाँ काफी हद तक कम हो जाएगी। इसके अलावा उनके खुद के जो प्रेम संबंध है यदि नहीं थे तो उन्हें कोई अच्छे प्रेम संबंध मिलेंगे, यहाँ पर कोई सच्चा जीवन साथी मिलेगा। और यदि प्रेम संबंध चल रहा है तो उनका विवाह की तरफ रुझान होगा और उनके रास्ते की जो रुकावटें थी वह यहाँ समाप्त हो जाएगी। वृषभ राशि वाले मित्र जो पढ़ाई के लिए विदेश जाना चाहते हैं या जो बड़ी यूनिवर्सिटी में अच्छे कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं या जिन्होंने नौकरी के लिए इंटरव्यू दिया था या पढ़ाई के लिए ही उन्होंने कोई एग्जाम दिया था, उनके यहाँ सफल होने की संभावनाएं सब राशियों से अधिक है, क्योंकि वृषभ राशि में ही बृहस्पति ग्रह आ गए हैं। अगला घर है सातवां घर, जहां पर बृहस्पति ग्रह की दृष्टि पड़ रही है। और सातवां घर होता है मैरिड लाइफ के लिए, वैवाहिक जीवन के लिए, पार्टनरशिप के लिए। तो यहाँ पर आप देखिए कि यदि आपके वैवाहिक जीवन में कुछ खींचतान चल रही थी, कुछ खटपट चल रही थी, तो वह यहाँ समाप्त हो जाएगी। यदि कोर्ट में कोई केस भी चल रहा था तो संभावनाएं ऐसी है कि वह केस समाप्त हो जाएगा और घर बस जाएगा। जिन व्यक्तियों का विवाह नहीं हुआ था और वे रिश्ते की तलाश कर रहे थे 2023 में, क्योंकि 23 में कुछ ऐसे ग्रह नक्षत्र उनकी कुंडली में थे कि जो विवाह में रुकावट पैदा कर रहे थे, तो अब 2024 में बृहस्पति ग्रह के आने से विवाह का जो समय है वह यहाँ अच्छा रहेगा और उन्हें कोई अच्छा रिश्ता मिल सकता है और विवाह की संभावनाएं 2024-25 में अधिक रहेगी। इसके अलावा यदि बिजनेस में या किसी काम में वे पार्टनरशिप करते हैं या पार्टनरशिप करना चाह रहे थे, उन्हें कोई सही पार्टनर नहीं मिल रहा था। कई बार ऐसा होता है कि हमें पार्टनर की जरूरत होती है, हमारे पास पैसा नहीं होता, ज्ञान होता है, काम का अनुभव होता है, तो यहाँ इन्वेस्ट करने के लिए उन्हें कोई पार्टनर मिल जाएगा, अच्छा पार्टनर मिलेगा। और पार्टनरशिप के जो योग है वह भी बने हुए हैं, क्योंकि यह जो सातवां घर है वह पार्टनरशिप के लिए भी सूटेबल माना गया है, अच्छा माना गया है। अगला घर है नौवां घर, जहां बृहस्पति ग्रह की दृष्टि पड़ रही है। देखिए नौवां घर होता है भाग्य का, तो भाग्य से रिलेटेड जो जो बातें हैं, जैसे हम कहते हैं कि पता नहीं भाग्य में क्या लिखा है, वीजा लगवाया था, पता नहीं किस्मत में होगा तो जरूर आ जाएगा, कोई कोर्ट की तारीख थी, हो सकता है भगवान ने चाहा तो कोर्ट से उनको लाभ मिलेगा, फैसला उनके पक्ष में आ जाएगा। तो यह सब बातें भाग्य पर निर्भर करती है। तो यहाँ नौवें घर पर बृहस्पति ग्रह की दृष्टि होने से भाग्य में परिवर्तन होगा। जो पहले कुछ कमियां चल रही थी, जो उन्हें किसी भी कार्य के लिए रुकावट महसूस हो रही थी, उन्हें लगता था कि जी बाधाएं चल रही है, किस्मत में समय सही नहीं चल रहा, या उन्हें कुछ इस तरह की जो बातें थी उसमें परिवर्तन आना यहाँ संभव है। मुझे दिखाई दे रहा है कि उनके भाग्य की जो रुकावटें हैं वह यहाँ दूर हो जाएंगी वृषभ राशि वालों की। अगली जो हमारी राशि है जिस पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा गुरु ग्रह के राशि परिवर्तन का, वह है कर्क राशि यानी कैंसर साइन। देखिए कर्क राशि में बृहस्पति ग्रह 11th हाउस में आएंगे और जो दृष्टि पड़ रही है वह है तीसरे घर पर, पांचवें घर पर और सातवें घर पर। अब जो 11वां घर है वह किस बात के लिए है? 11वां घर होता है भाग्य का, 11वां घर होता है प्रॉफिट का, 11वां घर होता है इनकम में लाभ का, इनकम में बढ़ोतरी का। तो यहाँ पर जो उनकी डेली की इनकम है वह तो बढ़ ही जाएगी। उसके साथ साथ यदि वे साइड बिजनेस करते हैं, किसी काम के लिए वे कोशिश करते हैं या कोई अन्य बिजनेस में इन्वेस्ट करते हैं, कोई नया बिजनेस करते हैं, या फिर उनका कोई बिजनेस चल रहा है, तो यहाँ उन्हें बिजनेस में लाभ होगा। और जो कुछ व्यक्तियों की नौकरी चल रही है, नौकरी में है, तो नौकरी में यहाँ उनको पदोन्नति होने के यानी प्रमोशन होने के और मनचाही जगहों पर ट्रांसफर होने के जो योग अधिक बनेंगे। यदि वे कुछ भी बदलाव चाहते हैं या अपने बड़े अधिकारी से कुछ लाभ चाहते हैं, प्रशंसा चाहते हैं, या ऐसा मैनेजमेंट का उनका काम है कि नीचे वाले जो वर्कर हैं वह भी उनकी सपोर्ट करें, तो यहाँ
11वें घर के कारण उनको सपोर्ट मिलेगी और जो उच्च अधिकारी हैं वह उनको सम्मान देंगे और प्रशंसा करेंगे। अब जो दृष्टि पड़ रही है वह है तीसरे घर पर, 5वें घर पर और 7वें घर पर। तीसरा घर होता है स्मॉल ट्रेवल का, यात्राओं का। यदि आप बिजनेस के सिलसिले में कुछ यात्राएं चाहते हैं, कुछ सकारात्मक, कुछ पॉजिटिव यात्राएं चाहते हैं, या आप घूमने फिरने से रिलेटेड यात्राएं चाहते हैं, तो यहाँ पर निश्चित ही योग मुझे दिखाई दे रहे हैं। अच्छे योग हैं। जिनका हर रोज यात्रा का काम है, जो डेली आना जाना करते हैं किसी दूसरे शहर में, उनको भी यहाँ यात्रा से लाभ मिलेगा। हो सकता है उनका कोई खुद का वाहन हो जाए जिसमें वे यात्रा करें, या फिर उनको कोई ऐसा साथी मिल जाए जो उनकी सपोर्ट करे और उनको अच्छे ऑर्डर मिले और उनको लाभ की स्थिति बन जाए। तीसरा घर होता है ट्रेवल का, तो यहाँ पर यात्राओं से रिलेटेड, और यदि विदेश में भी आप कोई ट्रेवल करना चाहते हैं या कोई काम करना चाहते हैं, कोई स्टोर खोलना चाहते हैं, तो यहाँ उनको लाभ मिलेगा। दूसरी बात है, 5वां घर पढ़ाई के लिए होता है, तो पढ़ाई के लिए भी यदि आपने कोई वीजा लगवाया हुआ है तो यहाँ यात्रा का योग पक्का बनता है। और 5वां घर संतान के साथ साथ एजुकेशन का और प्रेम रिलेशनशिप का भी होता है, तो यहाँ एजुकेशन में आपको बढ़ावा मिलेगा। यदि आपने कोई एग्जाम दिए हैं या कोई एग्जाम देना चाह रहे हैं, तो यहाँ आपको सकारात्मक परिणाम मिलेंगे और यात्रा निश्चित लग रही है। 7वां घर होता है विवाह के लिए, तो जिन व्यक्तियों का प्रेम संबंध था और विवाह करना चाह रहे थे, तो उनके जो रुकावटें थी या किसी कारणवश वे विवाह में देरी कर रहे थे, या उनके कोई एग्जाम थे, कोई केस चल रहे थे, या कहीं विदेश में थे, वीजा नहीं मिल रहा था, तो उनकी यह प्रॉब्लम कर्क राशि वाले मित्रों की यहाँ समाप्त हो जाएगी और उन्हें बहुत अधिक यहाँ लाभ मिलेंगे देवगुरु बृहस्पति ग्रह के राशि परिवर्तन से। तीसरे नंबर की जो हमारी राशि है, देवगुरु बृहस्पति का जो परिवर्तन हुआ है उसका परिणाम सकारात्मक रहेगा। वह राशि है सिंह राशि, यानी लियो साइन। सिंह राशि में देवगुरु बृहस्पति जो आ रहे हैं वह 10वें घर में आ रहे हैं। 10वां घर किसका होता है? करियर का, यानी यहाँ पर आपको करियर में इम्प्रूवमेंट मिलेगी। यानी आप कोई बिजनेस करना चाह रहे थे तो बिजनेस में ग्रोथ मिलेगी, नया बिजनेस हो जाएगा। जॉब लगना चाह रहे थे तो यह भी करियर ही है, तो आपको जॉब मिल जाएगी। यदि आप जॉब में थे तो आपकी प्रमोशन होगी। अभी हम यहाँ 7 राशियों पर बात कर रहे हैं जिनके बहुत अच्छे संकेत हैं गुरु ग्रह परिवर्तन के। तो जो बृहस्पति ग्रह की दृष्टि है सिंह राशि में, वह है 2nd हाउस में, 4th हाउस में और 6th हाउस में। 2nd हाउस किसका होता है? 2nd हाउस होता है धन का और खर्चों की कमी का, बैंक बैलेंस का। तो यहाँ पर धन प्राप्ति होना बिल्कुल साफ साफ दिखाई दे रहा है कि आपकी व्यापार में वृद्धि होगी, या अचानक से धन प्राप्ति होना, जैसे जो आपका कोई धन रुका हुआ था, किसी को धन आपने दिया हुआ था वह नहीं आ रहा था, तो वह यहाँ धन आपको मिल जाएगा। और खर्चों में कमी, क्योंकि धन प्राप्ति है तो खर्चों में कमी भी होगी, तो ही धन इकट्ठा होगा, बैंक बैलेंस में बढ़ोतरी होगी। यहाँ पर आपका बैंक बैलेंस बढ़ने के संकेत दिखाई दे रहे हैं, यानी आपकी जेब यहाँ भरी भरी रहेगी। और जो खर्चों में कमी है, यानी बेफिजूल की जो यात्राएं हैं वह आपकी समाप्त हो जाएगी। इसके अलावा आपके जो खर्चे हैं, बिना वजह के खर्चे, जैसे कभी कोई इलेक्ट्रॉनिक उपकरण खराब हो जाना, कभी वाहन खराब हो जाना, कभी किसी काम के लिए बाहर जाना, कुछ भी इस तरह की यात्राएं, चाहे वह दवाइयों का खर्चा भी हो, वह यहाँ सिंह राशि वाले मित्रों का बहुत हद तक कम हो जाएगा, या फिर बिल्कुल खर्चा बंद ही हो जाएगा। 4थे घर पर दृष्टि है, 4था घर होता है माता का। यहाँ पर आपके माता से जो रिलेशन है वह सुधर जाएंगे। यदि आपकी माता से रिश्तों में कुछ दूरियां चल रही थी, यानी आप किसी भी कारण से माता से नाराज थे या माता आपसे नाराज थी, तो यहाँ माता से आपके जो संबंध है वह सुधर जाएंगे। यदि आप दूर रहते थे, विदेश में रहते थे, या बहुत ज़्यादा आना जाना नहीं हो पाता था, मिलने नहीं आ पाते थे, तो यहाँ आपको मिलने के लिए समय भी मिलेगा, या फिर आपकी वैसे नज़दीकियाँ हो जाएंगी कि माताजी आपके पास रहने लग जाएं, या फिर आप माताजी के नज़दीक आ जाएं। किसी भी तरीके से यहाँ पर आपको माता के लिए लाभ का समय चल रहा है। अब एक छोटी सी नेगेटिव बात भी है सिंह राशि वालों के लिए।
दृष्टि जो पड़ रही है देवगुरु बृहस्पति की वह छठे घर पर भी है। छठा घर होता है पॉलिटिक्स के लिए, शत्रुओं के लिए। तो यहाँ पर पॉलिटिक्स का जो समय है वह तो अच्छा है, यानी आप किसी राजनेता के साथ हैं या खुद राजनीति करते हैं तो आपको यहाँ कुछ लाभ के संकेत मिलेंगे। मुझे यहाँ दिखाई दे रहा है कि आपकी पब्लिसिटी बढ़ेगी, लेकिन इसके साथ साथ यह शत्रु के लिए भी घर माना गया है, तो यहाँ आपके शत्रु बढ़ना स्वाभाविक है। आपकी चुगली होना, बैक बाइटिंग होना या आपके टांग खींचने वाले यहाँ पर कुछ ज्यादा हो जाएंगे। चौथे नंबर की जो हमारी राशि है वह है कन्या राशि यानी विर्गो साइन। देवगुरु बृहस्पति ग्रह का जो राशि परिवर्तन हुआ है, आपकी राशि में 9वें घर में आ रहे हैं बृहस्पति ग्रह, और दृष्टि कहाँ पड़ रही है? तीसरे घर पर और 5वें घर पर। देखिए 9वां घर है भाग्य स्थान, तो भाग्य स्थान पर दृष्टि होने से मैंने जैसे पहले बताया कि भाग्य में इंप्रूवमेंट होना, भाग्य से रिलेटेड जो बातें हैं, जैसे अचानक से कहीं जाना या फिर आपका जो एग्जाम है या कोर्ट केस है, इन सब बातों से संबंध है भाग्य का। यहाँ आपको इन सब बातों में इंप्रूवमेंट मिलेगी। दृष्टि कहाँ पड़ रही है बृहस्पति ग्रह की? तीसरे घर पर और 5वें घर पर, 3rd हाउस एंड 5th हाउस। तीसरा घर होता है ऑनलाइन का, ऑनलाइन बिजनेस का, मार्केटिंग का, आस पड़ोस के लिए। तो तीसरे घर में दृष्टि पड़ने से आपके जो ऑनलाइन बिजनेस है, या आप ऑनलाइन कोई काम करते हैं, या फिर आप यूट्यूबर हैं, या फिर आप सोशल मीडिया पर कुछ प्रोडक्ट सेल करते हैं, या आपका घर बैठे ही वर्क फ्रॉम होम चल रहा है, ऑनलाइन काम है, नेटवर्किंग का काम है, और इसके अलावा आपका मार्केटिंग का काम है, तो इन सब कामों के लिए कन्या राशि वाले मित्रों को लाभ मिलेगा। मुझे शुभ संकेत यहाँ दिखाई दे रहे हैं। और 5वां जो घर है वह है प्रेम प्यार के लिए, सुख सुविधाओं के लिए, संतान के लिए और पढ़ाई के लिए। तो कन्या राशि वाले जो मित्र पढ़ाई करना चाह रहे हैं, पढ़ाई के लिए या ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे हैं, देखिए तीसरा घर भी है ना ऑनलाइन के लिए, तो कन्या राशि वाले जो मित्र पढ़ाई करना चाह रहे हैं और ऑनलाइन घर बैठे ही पढ़ाई करना चाह रहे हैं, कोई कोर्स करना चाह रहे हैं, तो उन्हें यहाँ कामयाबी मिलेगी, समय की मैनेजमेंट हो जाएगी और उनका खर्चा कम लगेगा। और इसके अलावा भी यदि आप कोई एग्जाम देना चाह रहे हैं या आपका इंटरव्यू है तो आपको सफलता मिलेगी। और संतान के लिए आप विवाहित हैं और आप अपने संतान के लिए कुछ अच्छा सोच रहे हैं तो उनको रास्ते पर प्रकाश मिलेगा। और यदि आप फैमिली प्लानिंग करना चाहते हैं, बच्चा चाहते हैं, तो यहाँ पर आपके जो प्रयास हैं वह सफल रहेंगे। इसके अलावा यदि आपके वैवाहिक रिश्तों में कुछ खटास चल रही थी तो प्रेम संबंध यहाँ मजबूत होंगे। और प्रेम संबंध है और आप विवाह करना चाह रहे थे तो यहाँ आपका विवाह होने की जो संभावनाएं है वह रास्ते आपके खुल जाएंगे और आपका जल्दी विवाह हो जाएगा। 5वें नंबर की हमारी राशि है वृश्चिक राशि यानी स्कॉर्पियो साइन। आपके 7वें घर में बृहस्पति ग्रह विराजमान है, 1 मई को आ गए हैं और 2nd लॉर्ड है और 5th लॉर्ड है। तो आपका जो 7वां घर है वह होता है मैरिड लाइफ के लिए और बिजनेस के लिए और पार्टनरशिप के लिए। तो 7वें घर में बृहस्पति ग्रह के आने से आपके वैवाहिक जीवन में खुशियों के समाचार मिलेंगे, खुशहाली मिलेगी, चाहे वह संतान की तरफ से हो, चाहे वह आपके ससुराल पक्ष की तरफ से कोई खुशियां हो, या कोई धार्मिक और सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन हो रहा हो, या फिर कहीं आपको धार्मिक यात्रा या घूमने के लिए कहीं जाना हो। मतलब आपके जो मैरिड लाइफ के जो रिश्ते हैं वह यहाँ मजबूत हो जाएंगे। कुछ केस चल रहा था, कुछ रुकावट थी, कुछ खटपट चल रही थी, तो वह यहाँ समाप्त हो जाएगी। 2025 से पहले आपके जो किसी भी तरह का आपका कोर्ट केस था वह यहाँ समाप्त हो जाएगा। अब देखिए 2nd लॉर्ड है और 5th लॉर्ड है। दृष्टि कहाँ पड़ रही है? 11वें घर पे, पहले घर पे और तीसरे घर पे। 11वां घर किस चीज के लिए होता है? 11वां घर होता है, अभी मैंने पहले राशि में बताया है, 11वां घर होता है भाग्य के लिए, प्रॉफिट के लिए। भाग्य का वैसे तो 9वां घर होता है, लेकिन प्रॉफिट बनेगा, प्रॉफिट भी भाग्य से ही बनता है। तो यहाँ प्रॉफिट के लिए, इनकम के लिए, डेली इनकम के लिए और हमारे लक के लिए। तो 11वें घर में देवगुरु बृहस्पति के आने से आपकी इनकम में बढ़ोतरी होगी,
आपको ऑर्डर अच्छे मिलेंगे और पिछली जो उधार है वह आपकी ज़्यादा आने लगेगी। और डेली की इनकम और इनकम से रिलेटेड जो आइडिया है वह आपको यहाँ अच्छे मिलेंगे, ज़्यादा आइडिया आएंगे और हो सकता है आपको कोई अच्छा पार्टनर भी मिल जाए जो आपके डेली इनकम के लिए आपकी सपोर्ट करे, आपको हेल्प कर सके। फर्स्ट हाउस पर दृष्टि पड़ रही है तो फर्स्ट हाउस होता है बिहेवियर का, यानी आपके खुद का, यानी आपकी नेचर का, आपकी बॉडी का, बॉडी लैंग्वेज का। तो यहाँ पर आपका जो बिहेवियर है ना, उसमें आपको सकारात्मक परिणाम मिलेंगे, परिवर्तन होंगे। आपको यदि बोलने में हिचकिचाहट थी, आपके कोई शत्रु थे, आप गुस्से में बात करते थे, तो आपका जो लहजा है वह सम्मान देने वाला हो जाएगा, जिससे आपकी सम्मान में बढ़ोतरी होगी। और आपका जो व्यवहार है, यदि पहले आपके परिवार में या रिश्तेदारी में किसी को पसंद नहीं आ रहा था, तो आपका व्यवहार यहाँ पर उन्हें पसंद आने लगेगा। और आपकी जो बॉडी लैंग्वेज है वह भी व्यवहार को ही इंगित करती है। जैसे आपका चलने फिरने का जो स्टाइल है, देखने का स्टाइल है, तो सामने वाले को पसंद आएगा। और आपको यहाँ पर किसी भी काम के लिए, जैसे ऑर्डर लेने जाना है, तो आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपकी पर्सनैलिटी में इम्प्रूवमेंट होगी, आपको ऑर्डर ज़्यादा मिलेंगे। प्रेम के लिए आप इजहार करते हैं तो यहाँ पर आपको सफलता मिलेगी। और यदि आप कोई एग्जाम देने जाते हैं, इंटरव्यू के लिए जाते हैं, तो आपका जो कुछ नंबर आपकी पर्सनैलिटी के हैं वह आपको यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा नंबर मिलेंगे। तीसरा घर होता है यात्राओं के लिए। एक बात तो है, यहाँ पर आपकी यात्राएं अधिक रहेंगी। हो सकता है आपकी बिना वजह की यात्राएं भी हो जाएं, तो थोड़ा सा आपने सोचना है कि बिना वजह की यात्रा नहीं करनी, कुछ खर्चों को बचाना है, कुछ समय को बचाना है। और जो काम की यात्राएं हैं, बिजनेस टूर है या फैमिली के लिए कहीं जाना है, वह तो आपको जाना ही पड़ेगा और उसमें आपको लाभ मिलने की जो संभावनाएं है वह यहाँ अधिक शो हो रही है। छठी राशि है आपकी सर्वश्रेष्ठ राशि है मकर राशि, कैप्रिकॉर्न साइन। मकर राशि में देवगुरु बृहस्पति 5वें घर पर आएंगे। 5वां घर फिर वही बात है, संतान के लिए, पढ़ाई के लिए और प्रेम प्यार के लिए। इन सब बातों में आपको यहाँ लाभ मिलेगा। और एक बात और भी बताऊं कि जो मकर राशि में बृहस्पति ग्रह की जो दृष्टि है वह 9th हाउस में, 11th हाउस में और 1st हाउस में है। तो यहाँ आपको क्या लाभ मिलेंगे? यहाँ आपको देखिए, पढ़ाई से रिलेटेड यदि आपकी कुछ रुकावटें थी, आप पढ़ना चाह रहे थे लेकिन आपको समय नहीं मिल पा रहा था, आप एडमिशन लेना चाहते थे लेकिन आपको आर्थिक सिचुएशन आपकी सही नहीं थी, उसमें यहाँ आपको इम्प्रूवमेंट होगी। आपका एडमिशन आसानी से हो जाएगा किसी भी तरीके से, चाहे आप ऑनलाइन पढ़ें या आप कहीं जाकर पढ़ना चाहते हैं, या आपको ऐसा लग रहा हो कि मैं जॉब के बीच में ही पढ़ाई करूं, छुट्टियां नहीं मिल रही थी, गवर्नमेंट जॉब में है, तो आप विदाउट पे होकर छुट्टी लेकर आप पढ़ाई कर सकते हैं। यहाँ आपको ऐसा लाभ मिलेगा। यहाँ पर आपका भाग्य तो साथ दे ही रहा है और आपकी जो कुछ अड़चने हैं वह दूर हो जाएंगी, चाहे वह व्यापार से रिलेटेड हो। एक बात आपको यहाँ और भी बताऊं मकर राशि वालों को कि यहाँ आपको किसी भी काम के लिए आपके पिता का सपोर्ट मिलेगा। यानी आपके पिता यदि आपको पहले सपोर्ट नहीं करते थे 2023 में किसी काम के लिए, हो सकता है वे पैसे इन्वेस्ट ना करना चाह रहे हो या वे आपकी बात को इग्नोर कर देते हो, तो यहाँ वह आपको सपोर्ट करेंगे और आपको हेल्प करेंगे। इसके अलावा आपकी यदि कोई एंजाइटी थी, टेंशन थी, स्ट्रेस था और आपका वर्कलोड अधिक था, तो आपका स्ट्रेस यहाँ कम हो जाएगा और आपकी हेल्प करने वाले कुछ और भी मित्र होंगे और आपकी जो एंजाइटी है वह यहाँ कम हो जाएगी। डेली इनकम में आपकी बढ़ोतरी होगी, खुश रहेंगे तो आप काम ज़्यादा कर पाएंगे और आपको यहाँ अच्छा प्रॉफिट होगा और आपके बैंक बैलेंस में बढ़ोतरी होगी। सातवीं जो हमारी राशि है बृहस्पति ग्रह के शुभ परिणाम के लिए वह है कुंभ राशि। कुंभ राशि में देवगुरु बृहस्पति आ रहे हैं चौथे घर में। चौथा घर होता है माता के लिए, प्रॉपर्टी के लिए, खरीदारी के लिए। तो यहाँ पर आपको माता से रिलेटेड कुछ सुख मिलेगा। माता से कुछ दूरियां थी तो वह आपकी नजदीकियां हो जाएंगी, माता से प्रेम बढ़ेगा, माता का आशीर्वाद मिलेगा। और यहाँ आपके कुछ खरीदारी के योग भी मुझे दिखाई दे रहे हैं, जैसे कुछ बड़ा खरीदना हो सकता है, कोई
प्लॉट खरीदना हो या गाड़ी खरीदनी हो तो वह यहाँ मुझे सफल होते हुए दिखाई दे रहे हैं। इन बातों के लिए कि आप कुछ खरीदारी करें, हो सकता है आप बिजनेस में इन्वेस्ट करें तो आप कंस्ट्रक्शन लाइन में कर ले। एक बार तो आप उसमें घर बनाकर रह लें, लेकिन बाद में आपका बेचने का मन हो जाए। और 1 मई के आसपास ही जो समय है जो चल रहा है, या फिर 1 मई से थोड़ा सा पहले ही किसी बड़े प्लॉट के लिए आपको बड़ा प्रॉफिट हो सकता है। अब दृष्टि पड़ रही है देवगुरु बृहस्पति की आपके 8वें घर पर, 10वें घर पर और 12वें घर पर। 8वां घर होता है थोड़ा सा खर्चों के लिए, यहाँ आपके खर्चे अधिक हो जाएंगे। लाभ तो आपको मिलेगा क्योंकि बृहस्पति ग्रह का जो परिवर्तन आपके 4th हाउस में हुआ है उसका आपको लाभ मिलेगा, लेकिन 8वें घर पर दृष्टि होने से आपके खर्चों में थोड़ी अधिकता आ जाएगी और कुछ यात्राएं भी अधिक होगी। हो सकता है वह बिना वजह की यात्राएं ना हो, किसी वजह के लिए यात्राएं हो, जैसे कोई आपका बिजनेस का टूर हो या आपने कोई प्रॉपर्टी देखने कहीं बाहर जाना हो, तो आपको यहाँ यात्राएं अधिक होंगी, थोड़ा सा खर्चा बढ़ जाएगा, लेकिन लाभ है वह यहाँ अधिक मिलेगा। 10वां घर होता है करियर का, करियर में इंप्रूवमेंट होगी। तो जो आपकी यात्राएं हैं वह यात्राएं आपको लाभ देंगी, आपका बिजनेस को बढ़ाएंगी, आपके समय को बचाएंगी। लेकिन यहाँ पर घर परिवार से थोड़ी सी दूरी भी दिखाई दे रही है। इसका मतलब यह है कि यात्राएं अधिक होगी तो आप बार बार बाहर जाना वापस आना, बाहर जाना वापस आना ऐसे चलता रहेगा, तो थोड़ा सा आप परिवार में समय कम दे पाएंगे। और यहाँ आपके काम करने का तरीका कुछ बदल जाएगा। हो सकता है कोई ऐसा पार्टनर आपको मिल जाए जो आप में कुछ चेंजेस लेके आए और बड़े बदलाव लेकर आए आपके काम के लिए, आपके व्यापार के लिए। हो सकता है आपकी कोई बड़ी इन्वेस्टमेंट कर दे और आपको सपोर्ट करे किसी काम के लिए कि आपको समय ही ना मिले, लेकिन बदलाव बड़ा है तो लाभ भी बड़ा है। अब एक छोटी सी नेगेटिव बात है कुंभ राशि वाले मित्रों के लिए। 12वें घर पर दृष्टि है। 12वां घर होता है दवाइयों के लिए और थोड़ा खर्चों के लिए। तो यहाँ पर आपको आपके डाइजेस्टिव सिस्टम का, फैट का, मोटापे का, इन चीज़ों का ध्यान रखना है, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम ना हो। और मौसमी जो बदलाव है उन बातों का आपको खास तौर पर ध्यान रखना है। और यात्राएं अधिक होंगी तो आपने समय पर खाना पीना या घर का खाना आप अपना टिफिन साथ लेकर चलें। आपको थोड़ा सा यहाँ मैनेज कर कर चलना होगा, नहीं तो दवाइयों पर आपका खर्चा अधिक हो सकता है। जो व्यक्ति मोटापे के लिए ऑपरेशन करवाना चाह रहे थे कुंभ राशि वाले मित्र, उनका यहाँ विचार हट जाएगा। आपकी जन्म पत्रिका थोड़ी भिन्न हो सकती है क्योंकि हम यहाँ राशियों पर बात कर रहे हैं, और भी बहुत सारी बातें होती है, ग्रह दशा, लगन, नक्षत्र, डिग्री। तो फिर भी यहाँ मैं कुछ अचूक उपाय बता रहा हूँ। यदि आपको कोई परेशानी चल रही हो तो सभी राशियों के लिए यह उपाय है, क्योंकि बृहस्पति ग्रह का राशि परिवर्तन सभी राशियों को लाभ दे रहा है। फिर भी कुछ अड़चन है तो आप यह उपाय करें। बृहस्पति ग्रह को राजी रखना है, खुश करना है, तो आपने बीज मंत्र का जाप करना है, हर रोज 1 माला। बीज मंत्र है ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम स गुरुवे नमः। जल में हल्दी मिलाकर स्नान करना है और हल्दी का ही तिलक लगाना है। तीसरा उपाय है आपने गिलहरी को पीले रंग की दाल और बादाम खिलाने हैं। यह 3 उपाय करें, आपको निश्चित लाभ मिलेगा। आज के वीडियो में हम इतनी ही बात करेंगे। कैसी लगी आपको यह वीडियो कमेंट में जरूर बताइएगा। यदि आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में जय श्री नमो नारायण जी लिख दें। जय जय नमो नारायण जी, जय श्री राधे कृष्णा।